बढ़ते बार की राजनीति के केंद्र जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा गजेंद्र सिंह शेखावत के नामांकन दाखिल करते वक्त साथ मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की विशाल रैली के साथ बड़ा संदेश पूरे मारवाड़ में दिया गया है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाकर 25 की 25 सीटें लाने के लिए गांव और शहर के नेता जुटे हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। एक दशक तक केंद्रीय मंत्री के रूप में मारवाड़ की सेवा करना, राजस्थान की सेवा करना और देश की सेवा करना, उसके बाद भी जनता के साथ आत्मसात करना। आज जब मुख्यमंत्री जोधपुर में थे तो उनकी फोटो भी उस आत्मीयता से खींचना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो लगातार गाँव में, ढाणी में, कस्बे में, शहर में, धूप में, बारिश में जनता के साथ समर्पित रहते हैं। किस तरीके से आज एक फोटो बहुत चर्चा में है, बिल्कुल एक सहज भाव से केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री का फोटो खींचा, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा के साथ में अपने आचरण और व्यवहार नहीं बदलते। भारतीय जनता पार्टी में चाहे किसी भी दायित्व के साथ में काम करे, कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही रहता है, उसका भाव और स्वभाव नहीं बदलता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शून्य से शिखर तक पहुंचने के पीछे अगर कोई एक मूल चीज है तो ये मूल कार्यकर्ता भाव ही है। लेकिन हमने इतने चुनाव देखे हैं, 34 साल की पत्रकारिता हमारी हो गई। आज जैसी रैली और रैला कभी नामांकन होते दाखिल होते आए हैं, लेकिन न तो विधानसभा चुनाव और न लोकसभा चुनाव में ये किस तरह का आह्वान था जो 25 की 25 सीटें और अब की बार 400 पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के अहम आह्वान पर एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ये संकल्प लिया है। और जिस तरह से सभी सम्माननीय विधायकों ने इसको लेकर के अपने पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से काम किया, कार्यकर्ताओं के मन में जो जोश और उत्साह है उसके चलते हुए इस तरह से सभी कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त भाव से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके सिर्फ संज्ञान में डालना चाहता हूँ, सभी विधानसभाओं में अभी होली के स्नेह मिलन कार्यक्रम हुए और सभी जगह 2, 2.5, 3, 4 हजार कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से आए थे। ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक के कार्यकर्ता ने, जो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का आधार भी है, शक्ति की नाभि का केंद्र भी है, उन सब ने ये संकल्प लिया है कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और प्रचंड बहुमत से भाजपा 5 लाख से ज्यादा के पार। लेकिन ये बात थोड़ी समझ से बाहर है कि आप जिस तरह से अंतरात्मा से लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप खुद कहते हैं कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। अगर वो रीढ़ की हड्डी है और आप उनके कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में आप चले जाते हैं और कोई संकोच नहीं, रात के जैसा कह रहे थे 12 बजे भी आप कार्यकर्ताओं के लिए तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है और हमारा दायित्व भी है और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के परंपरा और मेरा धर्म और दायित्व निभाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हम सभी लोग इसी भाव के साथ में काम करते हैं। अब 10 साल के थोड़े से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप 10 में से खुद को 10 सालों में से खुद को कितने नंबर देंगे? क्योंकि जनता जो है वो आपको एक बार फिर वोट देने को आतुर है, लेकिन एक बार ये जो कुप्रचार कांग्रेस की ओर से चल रहा है कि क्या हुआ? मुझे लगता है कि न तो मैं कांग्रेस के जो कुप्रचार पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ और न मेरे लिए खुद को नंबर देना ही श्रेष्ठ ठीक होगा। राजस्थान की जनता को, जोधपुर की जनता को, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को उन्हीं को निर्णय करना है कि एक सांसद के नाते मैंने उनकी कितनी सेवा की है, किस तरह से सेवा की है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी, पिछले अशोक गहलोत सरकार के द्वारा तमाम रोड़े अटकाए जाने के बावजूद भी एक मंत्री के नाते, एक सांसद के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते मैंने हमेशा सेवा के संकल्प के साथ में काम किया। मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है। लेकिन ये सुना है कि आप अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, 3 लाख 2 लाख उसको खुद तोड़ना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड तो 2014 के चुनाव का 4,21,000 का है और निश्चित रूप से अब की बार वो टूटेगा। सर, एक जाते जाते एक सवाल, चुनावी मुद्दे क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो काम नरेंद्र मोदी जी का जब से भारत की राजनीति में पदार्पण हुआ, तब से भारत की राजनीति में विकास ही एकमात्र मुद्दा बचा है। जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और वर्तमान तक अंत्योदय के मार्ग से होकर के
राष्ट्र का उत्थान, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ पर काम करता है, चाहे वो जिले के स्तर पर काम करता है, चाहे वो प्रदेश में काम करता है या राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, हर स्तर पर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मन में यही संकल्प है और हम सब लोग उसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत के साथ में, क्षमता के साथ में जुटे हैं। आपको इस बात का लाभ मिले क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान में घूम रहे थे और यही एक बड़ी वजह थी। आज आपने कहा भी कि 10 में से जो 8 सीटें बीजेपी को मिली है वो सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। आपको लगता है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा असर लोकसभा में देखने को मिले, 25 की 25 निकाल पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद में, बड़े बहुमत सर के साथ सरकार बनने के बाद में अनुकूलता रहती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये भी केवल एक माइलस्टोन नहीं है। 2018 के चुनाव में हम हार गए थे, सरकार से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद देश और प्रदेश की जनता ने जिस तरह से जो 25 की 25 सीटें जीतने का संकल्प हमने हारने के बाद में भी लिया, बड़े अंतर के साथ में 25 सीटें जिता करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 कमल के फूलों के रूप में उस मणिमाला में जो है राजस्थान की जनता ने समर्पित किए थे। इसलिए थंब रूल नहीं है, लेकिन अनुकूलता अवश्य ही है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें हम जीते हैं और उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी को कुल मिले वोट और कांग्रेस को मिले वोटों के बीच में। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका देने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है और जोधपुर की लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भी मानस बना लिया। क्या शीर्ष नेतृत्व आपको इसीलिए प्यार मोहब्बत करता है, कार्यकर्ता इसलिए चाहते हैं? आप कहते हैं कोई पद नहीं चाहिए, जो पार्टी कहेगी, जो संगठन कहेगा वो मंजूर है। देखिए, ये तो हम जिस विचारधारा से आते हैं वहाँ हमको सिखाया ही गया है कि व्यक्ति किस भूमिका में कहाँ और कैसे काम करेगा, ये निर्णय करने का अधिकार कार्यकर्ता का नहीं है। ये निर्णय करने का अधिकार जो है वो परिवार के वरिष्ठ जनों का है। वो तय करेंगे कौन कहाँ किस भूमिका में काम करेगा। तो आप देख सकते हैं सीमा जन कल्याण समिति के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के उस इलाके में काम करने के बाद में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें उस खूबसूरती की है जो केवल 10 साल से नहीं, उसके पहले जब शासन के अध्यक्ष थे तब से ये तस्वीरें जो हैं वो हर मानस के पटल पर छाई हुई हैं। और छाई भी क्यों न, एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो जाना, लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, लोगों को जयपुर नहीं जाना पड़ता। कम से कम गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जनता के बीच रहते हैं, जनता के व्यक्ति हैं, जनता के नेता हैं और अपनों के बीच में ये जो प्रेम की तस्वीरें हैं ये कहने के लिए काफी है कि अब की बार 400 पार और उन 400 में ये भी होंगे और 25 में ये भी होंगे। हर कोई यही दुआएं कर रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से आह्वान किया है 25 की 25 सीटों के साथ में शेखावत को जिताने के लिए, समझा जा सकता है कि इस विषय में कितनी गंभीरता है। सुमन सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।